भले कबीर सेवा एक संग एक नाम, एक संग एक राम, कबीर सेवा भले कबीर सेवा राम जो दाता मुकत को, राम जो दाता मुकत को, संत जपावे नाम, संत जपावे नाम, कबीर सेवा कबीर सेवा भले एक संग एक नाम, एक संग एक राम, कबीर सेवा भले कबीर सेवा राम जो दाता मुकत को, राम जो दाता मुकत को, संत जपावे नाम, संत जपावे नाम, कबीर सेवा कबीर सेवा भले एक संग एक नाम, एक संग एक नाम, कबीर सेवा भले कबीर सेवा सेवा कबीर सेवा भले जप मन मेरे गोविंद की वाणी, जप मन मेरे गोविंद की जप मन मेरे गोविंद की वाणी, साधु जन राम रसन बखानी, साधु जन राम रसन बखानी,
जिस सिमरत दुख सब जाए, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए, नाम रतन वसै मन आए, वसै मन आए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रस वखाणी, साधु जन राम रस वखाणी। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, जप मन मेरे। इकस बिन नाही दूजा कोय, इकस बिन नाही दूजा, नाही दूजा इकस बिन नहीं दूजा कोय, जाकी दृष्टि सदा सुख होए, जाकी दृष्टि सदा सुख होए, सदा सुख होए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रस वखाणी, साधु जन राम रस वखाणी। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, जप मन मेरे। साजन मीत
सखा कर एक साजन मीत सखा कर एक हर हर अखर मन में लेख हर हर अखर मन में लेख मन में लेख जप मन साधु जन राम रसन खान साधु जन राम रसन खान जप मन मेरे गोविंद की रब दया सर्वत स्वामी रब दया सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गुण गावे नानक अंतर जामी अंतर जामी जप मन मेरे गोविंद की वाणी जप मन मेरे गोविंद की वाणी साधु जन राम रसन साधु जन राम रसन जप मन गोविंद की वाणी जप मन गोविंद की वाणी जप मन प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साडा अज दा टॉपिक इत्थे रखा गया मॉडर्न युग विच गुरबाणी अनुसार जीवन। असी इहदे वास्ते अज शाम नूं एक दो शब्द चूज किते ने। एक श्लोक असी गायन किया और एक शब्द गायन किया। टू बी ऑनेस्ट विद यू, जदों कदे भी असी
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੱਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਜਰ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਜਰ। ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ www.thelivingtreasure.org। ਔਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्मा वाला जीवन, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारी दुनिया का इको एक धर्म है। वेखण च लोगों ने ना रखे हुए ने, ये हिंदुइज़म है, ये इस्लाम है, ये क्रिश्चियनिटी है, ये जूडाइज़म है, इस तरह वक्रे वक्रे ना रखे ने, पर गुरु पातशाह कहते हैं सारी धरती ते इको एक धर्म है, इंसानियत का धर्म। उन्होंने कहते हैं एको धर्म दृढ़ सच कोई। उस धर्म नूं जीण वास्ते हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी कोई भी जी सकता है। वो किसी की मुनापली नहीं है। दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। That is not called as per the dictionary message words, word meanings के definition of religion is organized rituals ਦਾ कोई पुलंदा। सच ਦਾ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ organize ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। दुनिया का कोई भी इंसान अगर अंदर की आवाज़ सुनना सीख ले तो इसको पारलौकिक बाणी बोलते हैं, परलोक की भाषा बोलते हैं। जे अंदर की आवाज़ नहीं सुनी तो उन्होंने अपाख्या की बोली कहते हैं। अपाख्या की बोली जमा की बोली होती है। जम विकार कहते हैं, विकार मन के ख्याल। सो असी अज ये वास्ते एक शब्द ते एक श्लोक चुनिया कि मैं अंदर की आवाज़, जिसनों खुदाई पैगाम कहते हैं, रब जी की आवाज़ कहते हैं, सतगुर की आवाज़ कहते हैं, तुर की बाणी कहते हैं, मैसेज ऑफ गॉड कहते हैं। हर किसी के अंदर राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा वसदा है। उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी आवाज़ को सुनन की जांच, सुन के उसनों याद रखना मीन्स
इत्थों तोता रटने वाला याद ना रखना। याद रखना मीन्स जो सुनिया है उसनों वेले सिर एप्लाई करना, पल पल ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। जो अंदर की आवाज़ तूने सुनी उसको जहाँ कहीं भी प्रयोग में लाना है, इन्हें जप कहते हैं। इन्होंने टॉपिक दे विच लफज वरत्या मॉडर्न युग विच। मैं राणा जिसने भी पोस्टर पे ये सेंटेंस बनाया मॉडर्न युग विच। वैसे हर युग मॉडर्न होता है। पुराना युग नहीं सी, अज का युग भी इस तरह कई सदियों बाद पुराना युग कहलाएगा, लेकिन हर युग मॉडर्न होता है। प्रेजेंट विच जो कुछ भी असीं जीते हैं वो मॉडर्न कहते हैं। नाउ हुण विच जीना, वर्तमान विच जीना। ते मॉडर्न युग विच तुहाडे सारिਆਂ चों ही नहीं, पूरे वर्ल्ड विच कोई नहीं चाहता कि असीं दुखी होइए। मॉडर्न युग विच लोकी मन की इकाग्रता की गल करते हैं। मॉडर्न युग विच भी लोकी बहुत सारा मैडिटेशन दी गल्लां करते हैं। मन नहीं टिकता जी, क्या करें। मन को टिकाने के लिए समाधि लानी चाहिए, मन को टिकाने के लिए जी मेडिटेशन करना चाहिए। कोई एक लफ्ज़ी रटन करते हैं, कोई चौंकड़ा मारते हैं, कोई अखा नूट लेंदे ने, कोई चुप कर जाते हैं, कोई बत्तियां बंद कर देंदे ने, कोई पहाड़ियां ते चले जाते हैं, कोई गुफा च चले जाते हैं, कोई पौरे चले जाते हैं, कोई एक टांग ते खड़े होकर तप करन लगते हैं। मेन मकसद की है, मनुख चाहता है कि मेरा मन टिक जाए, शांत हो जाए। आज के टॉपिक विच असीं ये समझांगे कि बाणी हमेशा मॉडर्न युग की ही गल करती है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, मेरे मन दृढ़ कर ले। गोविंद, गोविंद की होता है, गोविंद होता है, गो मतलब मन की धरती। मन की धरती का टिका बनिया रहे, मन डिगे ना, शिवर ना करे, डके डोले ना खाए, स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। गोविंद, विंद मतलब वो तत्त ज्ञान, सच का ज्ञान लभना जिहदे नाल मन की धरती नूं टिकाया जा सके। गो धरती, विंद की बाणी, टिका वाले ज्ञान की नॉलेज ले लै। बाणी मैसेज। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल बनाते हैं। सानू सब जगह लोग क्वेश्चन करते हैं, जी धर्म की जरूरत ही क्या है। मन साफ होना चाहिए। जेडे कहते हैं मन साफ होना चाहिए, ज़्यादातर वो कहते हैं मन साफ होना चाहिए, अपने पैसे की शराब पी लो तो क्या हुआ। मन साफ होना चाहिए, रात के 3 बजे तक डांस कर लिया तो क्या हो गया। मन साफ होना चाहिए, मैंने अपनी बेटी को, मेरे पास करोड़ों रुपए थे, अगर मैंने दाज में दे दिए तो क्या हो गया। मन साफ होना चाहिए, असी तो कुड़ी वालों को कुछ नहीं मंगया, लड़की वाले अपने आप ही बोल रहे हैं हमारी तो एक बच्ची है तो हमने तो कुछ देना ही है ना, हमने मांगा कुछ नहीं था, उन्होंने दे दिया। मन साफ दे ना हेठा सब कुछ गलत काम करी जा रहे हैं। मन साफ होना चाहिए।
पर गुरु साहब कहते ने काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। तेरा मन ही तो साफ नहीं है एंड यू आर क्लेमिंग के मन साफ है। सो लोग सवाल पूछते हैं धर्म की क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड ऑफ द रिलीजन। मन साफ होना चाहिए और 3-4 डिग्रियां नाल सुनाते हैं जड़ियां अपना लेबल लगा के चल रहे हैं। क्या? मन साफ होना चाहिए, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 4 या 5 पॉइंट सुनाती है दुनिया और कहती है धर्म की क्या जरूरत है। मन साफ होना चाहिए, अपनी इन्हें कमाई होनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ना ते नेक कमाई है और ना सी धोखा देना छड़ दिया ते दूसरे का बुरा भी चित्त वधिया। 3-4 गल्लां कर लिया कि क्लेम कर लिया ये सारी क्वालिटीज मेरे में है, धर्म की क्या जरूरत है। तो मैं उन्होंने पूछता अगर मान लिया जाए तुम रिक्शे पे बैठते हो, मनु सिंपल जी एग्जाम्पल बनाने का दिल करता है, वो भी मैं स्पॉन्टेनियस बनाने का जतन करता हाँ ताकि कॉमन मैन समझ सके। तुसी पढ़े लिखे इंसान हो, तुसी रिक्शे ते बैठते हो, रिक्शे वाले को पूछते हो भैया वहां तक जाने के कितने रुपए लगेंगे, रिक्शे वाला बोलता है 80 रुपए लगेंगे। तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दाम करके चले जाते हो, उतरन वेले तुसी ਉਹਨੂੰ 100 रुपए देते हो एंड यू एक्सपेक्ट कि मेरे को 20 रुपए वापस दिए जाए। जे रिक्शे वाला ना दे ਤੁਹਾਡੇ मन की धरती थले डिगन लगती है। या तो हम उसको गाली निकालेंगे, या हम उसको बोलेंगे तुम बेईमान हो, या हम उसको बोलेंगे कि तेरे को हिसाब समझ में नहीं आता, या हम उसको बोलेंगे तुम लोगों ने धोखाधड़ी की हुई है। मेरे मन की धरती इंज होनी शुरू हुई। क्यों? He did not act according to धर्म। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने 100 दिए हैं वो मेरे को 20 वापस करे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो धर्म के ऊपर जिए। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम समझाती है दैट 100 - 80 = 20, आई हैव टू पे यू बैक। नो, पाइथागोरस थ्योरम पूरी धरती ते 0.1% लोगों को पता है। सो मैं अपने पॉइंट ते वापस आंदा कि असी चाहते हाँ कि यह इंसान मैनू 20 रुपए वापस करे, धर्म के ऊपर जिए। हुण कई लोग तो कारां ते जाते हैं, वो रिक्शे ते जाते ही नहीं ने, वो अपने अपना रिलेट नहीं कर सकते ने। पर बिजनेसमैन नहीं समझता है कि मैंने किसी को आइटम दी है और वो उस आइटम की कॉस्ट मुझको पे करे। धर्म दसेगा दूजे बंदे नूं कोई इसको पेमेंट करो। वर्ल्ड वाइड सारिया कंपनीज धर्म के ट्रस्ट उत्ते खड़िया ने। मैं तुमको माल भेजूंगा तुम्हारी कंपनी को और आप हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट भेजोगे। यह धर्म है। जेडे क्वेश्चन करते ना धर्म की जरूरत क्या है, कॉरपोरेट सेक्टर मैं MBA या दुनिया भर की वड्डी वड्डी PhD पढ़ाइयाँ करके गया और इतनी मेहनत करके मैं पढ़ाई की और पढ़ाई करने तो बाद मनु उन्होंने कहा हम आपको 2 लाख का पैकेज देंगे। ठीक है जी, 2 लाख का पैकेज देंगे, मेरे को सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करना होगा और मैं आपका काम करूँगा। सारा कुछ एग्रीमेंट होने तो बाद जे मेरा बॉस मैनू टाइम से तनख्वाह ना देवे तो वो धर्म से गिर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ट्रस्ट बनया होया ना, ਇਹ ट्रस्ट धर्म ते खड़ा है। मन की धरती डिग पैंदी है, ना डिगे अंदर दे रब जी की आवाज़ नूं सुन। गोविंद की बाणी तेरा मन डके डोले खांदा है, इस गल नूं दृढ़ कर मेरे मन,
दैट्स हाउ यू विल बी स्टेबल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇਬਲ, बड़ी दुनिया मेडिटेशन सिखाती है, कोई क्रिया सिखाता है, कोई कहता शादी मत कराओ, कोई कहता बच्चों को पाल पूल के 50 या 75 साल के बाद जंगल में चले जाओ, यात्रा पे चले जाओ, बैराग ले लो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर गुरु पातशाह कहते ने हसंदियाँ खिलंदियाँ पहनंदियाँ खावंदियाँ विचे होवे मुकत, मरने के बाद नहीं। यू कैन बी ओनली स्टेबल वाइल लिविंग, सल्वेशन इज रिक्वायर्ड वाइल लिविंग। मरण तो बाद मुक्ति दे फलसफे गुरमत नहीं मनती है, इस करके गुरमत जींदे जी मुकत अवस्था और मन का टिका मनुख नूं समझाती है। जब मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। साधु जन कौन होता है? इत्थों साडे सारे सब्जैक्ट की वो जिस्ट निकल के आएगी कि स्टेबिलिटी मिलती किस तरह है। साधु जन अभी तक हम समझते थे किसी इंसान को बोलते हैं, कोई चोले वाला, कोई खास भेस वाला, कोई जिसने शादी नहीं कराई, गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, स्त्री को हाथ नहीं लगाता, अपने आप को ब्रह्मचारी कहलाता है। सो साधु जन राम रसन बखाणी, ये वास्ते सानू कबीर जी का एक श्लोक चुनना पिया। कबीर सेवा को दोए भले, दोनों भले हैं। कौन? एक संत एक राम। सानू सबनू पता है राम मीन्स गॉड, राम मीन्स रमया होया ऑमनी प्रेजेंट गॉड, राम मीन्स खुदा, राम मीन्स वाहिगुरु, हरि, विठल, जो कुछ मर्जी तुसी रब का नाम रख सकते हो। एक संत एक राम। संत कौन है? साधु जन। रब नूं कहंदे ने सच, सच तो जो निकल के एसेंस आंदा उन्होंने सत बोलते हैं। सत तो बनया है संत। रब जी तो जो भी अच्छे अच्छे चंगे चंगे सुने निकल के आते हैं ना, उन्होंने संत कहते हैं। मेरा मन जो उन्होंने कंपनी करता उन्होंने संतन संग कहते हैं। मनुखा के संग नूं साधु संग नहीं कहते हैं। सुरत शब्द मन माना। जो हुण कबीर साहब कहते हैं, कबीर सेवा को दोए भले, दोनों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम साधु जन का मैं नाम शरीरक निकाल लेंगे कि कोई इंसान को साधु जन बोलते हैं, तो राम को कैसे शरीरक बनाएंगे? राम जी का तो रूप रंग रेख पे कोई नहीं होता। ते सतगुर दा भी ते नहीं होंदा ना रूप रंग रेख पेख। रब और सतगुर दोनों इक्को ही सिक्के दे दोनों पहलू, दोनों का मीनिंग इक्को है। गुर परमेश्वर एको जहान। रब जी तो जो सत निकल के आया है वो रब जी की प्रोडक्ट है। ਉਹਨੂੰ सत कहते ने, संत कहते ने, साध कहते ने। संग ਉਹਦਾ करदे सुरत करके संतन संग कहलाता है। ना रब जी का कोई रूप रंग है
ना रब जी दे मैसेजिस का कोई रूप रंग है। ओनली इसको जिया जाता है, इसको महसूस किया जाता है। तुहाडे चो कोई सहज का रूप रंग नहीं देख सकता, नहीं दस सकता। संतोख का, कंटेंटमेंट का, पेशेंस का कोई रूप रंग नहीं होता। कोई चित्रकार पेशेंस की पिक्चर नहीं बना सकता। किसी स्टोर पे ये प्रोडक्ट बिकती नहीं है, क्योंकि इन्हां आइटमां ये परलौकिक ने। इन्हां दा व्यापार करना अमुल गुणा का व्यापार कहलाता है। इन्हों अखरां विच नहीं लिखिया जा सकता, रब नूं अखरां नाल नहीं लिखिया जा सकता। इस करके रब जी अखर ने नहीं तोड़े जा सकते। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है सब मेरे आसमाए। रब जी तोड़े नहीं जा सकते, आखरी ने, आखरी नाम। तो मैनू कई जोड़े लोग देहधारी गुरु शरीरक गुरु बिलीव करते हैं, वो मैनू कहते हैं जी तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब जोड़े अखर लिखे ने ना, ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना आए। इसका गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी मैनू कोट करते हैं और कहते हैं यह जोड़े तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब के अखर लिखे हुए हैं ना, जे अशाई ना लिखे ने तो शाई मिट जाएगी। फिर असी उन्होंने सांझ करते हाँ ग्रेसफुली। भाजी तुहानू किसने गलत फहमी पा दी कि असी इन्हां अखरां दे सिख नहीं हाँ, असी अखर नूं गुरु नहीं मानते हाँ। इस अखर के पीछे जो हिडन मैसेज है, जो सुनिया है ना, उस सुने नूं फॉलो करते हाँ। वो सुनेहा इस शब्द गुरु। कबीर साहब कहते हैं कबीर सेवा को दोए भले, दोनों को फॉलो करना पेगा। पहला तू रब मन के रब चो सुनिया निकल के आता है साध संत। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। रब अते रब चो निकले होया मैसेज की है गुड डीड्स, आइडियलिज्म, इंसानियत के काम करना, और कह सकते हैं वर्च्यूज, गॉडली क्वालिटीज, रब्बी गुण। इसी करके तुहानू साडी बार पुस्तक मिलेगी जपजी साहब की मुढ़ली बाणी के उपर लिखा हुआ है एक ओंकार तो गुर प्रसाद। उहदा नाम असीं रखिया ईश्वरीय गुण। हिंदी की पुस्तक है, इंग्लिश की पुस्तक है गॉडली क्वालिटीज, पंजाबी दी है रब्बी गुण। ये रब्बी गुण भगवान की वडियाई करने के लिए नहीं है। ए रब्बी गुण, ए इंसान जो तू भगवान को तसव्वुर कर रहा है, भगवान दयालु है, कृपालु है, दया करता है, किसी से वैर नहीं करता है, निर्वैर है, निरभव है, ये वाले गुण तूने जीने हैं। एक ओंकार तो गुर प्रसाद। इस तरह रब की रजा, रब जी के नियम सिस्टम सब कुछ खरे सच ने। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच नूं फॉलो करके तू भी सच्चा हो सकता है, क्योंकि सच तो हमेशा सच ही रहना। नानक होसी भी सच, सदीवी सच रहना ही है। सच पुराना ना थी है, नाम ना मैला होए। उसका नाम असीं रखिया रब्बी रजा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर साडी थर्ड पुस्तक आई सचियारा किवें बनी है, जिहड़ा जपजी साहब की तुसीं रोज़ सवेरे टाइम टीवी चढ़दी कला ते 9 बजे विचार सांझ करके सुन रहे हो। रब जी चो जिहड़ा मैसेज निकल के आंदा ना, उहनूं एक संत बोलते हैं। एक संत एक राम। रब और रब चो निकले आया मैसेज
गुर परमेश्वर एको जहान। रब ते रब चो निकलिया मैसेज दोनों तेनों फॉलो करने ने, लेकिन तू रब फॉलो करे और रब दे गुण फॉलो ना करे, देन यू आर हिपोक्रेट। यू कॉल अदर्स, यू लेबल अदर्स पापी हैं, यू लेबल अदर्स के नास्तिक हैं, यू लेबल अदर्स के ये एथिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, लेकिन तू सही मायने में आप भगवान को मानता ही नहीं, क्योंकि भगवान वाले गुण तो तू जीता ही नहीं। यू हैव टू फॉलो। दोनों एक कोई चीज ने, कबीर सेवा को दोए भले। सी कबीर साहब इक्वेशन बड़ी प्यारी बनाते ने, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। हुण कहते ने देख फायदा किया है, राम जो दाता मुकत को, रब जी इंसान नू मुश्किलों तो छुड़ान दा मुकत पदार्थ वाली अवस्था वाला ज्ञान देते ने। राम जो दाता, दाता डज नॉट मीन रोटी देते हैं, दाता डज नॉट मीन कपड़े देते हैं, दाता डज नॉट मीन सानू धियां पुत्र देंदे ने। जिन्होंने भुलेखा होंदा वो अपनी कार ते लिख देंदे ने ये भी दात तेरी दातार, मकान दे बाहर लिख देंदे ने ये भी दात तेरी दातार, पुत्र उत्ते हाथ रख कहंदे ने रब जी दी दात है। रब जी दी दात है अकॉर्डिंग टू गुरबानी, रब जी दी विजडम, रब जी दा सच दा सुनिया, गॉडली क्वालिटीज, वर्च्यूज के आइडियलिज्म वाला, मॉरल वाला, फुल ऑफ मोरालिटी वाला जीवन किवें जीवीदा है। राम जो दाता मुकत को, संत जपावे नाम, रब जी दे दस्योए गुणा दे उपर जियो एज इफ यू रिमेंबर गॉड। इनू कहते ने वर्क इज वर्शिप। जी मैं अपना कम ऑनेस्टली करता हाँ, मानो मैं भगवान को याद रखता हूं। मैं अपना फर्ज प्रॉपरली निभाता हाँ, मानो मैं रब नूं याद रखता हाँ। पर मैं रब नूं याद रखा, मैं अपना घर दा फर्ज ना निभावा, पत्नी बोले मैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रही हूं, पति या सस दी फर्ज पूरे ही ना करे, ए रब नूं याद करना नहीं है। मॉडर्न युग होवे या पुराना युग होवे, ए एस्केपिज्म है, अपने आप नूं भुलेखा है रब दे नां हेठा। लेकिन ये भी फर्ज है, मेरे पति जी तुसी शराब पींदे हो, शराब नहीं पीनी चाहिए है, तुहानूं शराब छड्डनी चाहिए है। तुहाडा मेरा जेकर आनंद कारज होया है तो आई बिलीव के आनंद कारज ते जिन्हों ने खंडे की पौध छकी हुए उन्हों का होता है, तो मतलब ही नहीं रहा कि शराब पीए। लेकिन जे तुसी शराब पींदे हो तो तुहानूं घर दा सारा सिस्टम, घर को मंदिर बनाने का सिस्टम, घर नूं हर द्वार बनाने का सिस्टम वास्ते शराब छड्डनी पेगी। ये भी फर्ज है। ये नहीं कि वो गिलास बना के शराब गिलास विच पा के और बर्फ पा के उन्होंने परोस के देना शुरू कर दे। दैट इज नॉट फर्ज। देयर शी हैज टू यूज द विजडम के ग्रेसफुली किस तरह बैठ के गल की जा सकती है। अपने फर्ज निभाना मीन्स रब नूं याद रखना। राम जो दाता मुकत को, संत जपावे नाम। अगर भगवान को हमेशा याद रखना है तो गॉडली क्वालिटीज के अनुसार जीना होगा। असी श्लोक ले रहे हैं, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। अर्थ दोवां दा सेम है, ग्रामर दोवां दी अलग अलग देखने नूं लगती है। दोनों तेनू फॉलो करने पैणगे। जे रब नूं तू फॉलो करदा है तो मानना पड़ेगा गॉड कॉन्सैप्ट अकॉर्डिंग टू गुरबानी इज ओनली क्रिएटिविटी, करता पुरख दे काम, नो डिस्ट्रक्शन, नो लेग पुलिंग, किसी नूं बुली नहीं करना, किसी नूं नीवा नहीं पाना, किसी नूं ठिठ नहीं करना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी,
किसी को नहीं बोलना तुसी कुड़ी वाले हो, असी मुंडे वाले हो, मेरे पास ब्रांड नेम के कपड़े हैं तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, हमेशा हमेशा कर्ता पुरुष वाले क्रिएटिव काम करना वाले गुण सीखना गॉड कॉन्सेप्ट है गुरबाणी विच। नो डिस्ट्रक्शन, नो निंदा, नो लेग पुलिंग। विगाड़ दे काम नहीं करने, किसी दे जीवन विच विगाड़ पैदा करना, कोई पति पत्नी नूं लड़ा देना, कोई भैन भरा नूं लड़ा देना, कोई नूह सस नूं लड़ा देना, गॉड कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ यू एक्सेप्ट दैट देयर इज गॉड, देन यू आर इनडायरेक्टली एक्सेप्टिंग कि गॉड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग मैं जीना चाहता हूं। जे मैं गॉड की क्वालिटीज के अनुसार जीना चाहता हाँ तो मैं कहूँगा ज्ञान खंड का आखो कर्म। अपना कर्म फलसफा मैनू दसो, जदों दसन ओनू मैं लै लवां, इनू दात कहंदे ने। मैं टिकिया नहीं रहिंदा, मैनू टिकाण वास्ते दात दे दियो। जो दात लेना चाहते हैं रब जी दात देते रहते हैं, विजडम की मत देते रहते हैं, देंदा दे, लेंदे थक पाए, टिक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। उनको समाधि लगानी नहीं पड़ती है, आंखें बंद नहीं करनी पड़ती हैं, बल्कि वो समाधि में आंखें खोल के चलते हैं, कान खोल के चलते हैं। वो आंखें बंद करके भौरे में नहीं घुस जाते हैं। उनको अगर सुनाई देता है कि कश्मीर में हमारे बहन भाई, कोई भी चाहे हिंदू मुसलमान, कोई भी इंसान अगर मुसीबत में है, तो वो आंखें खोल के कान खोल के सुनते हैं और भाग के वहां पर सेवा करने चले जाते हैं। दे अप्लाई, दे लिव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत भरपूर जीवन जीते ने हो। राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम, गॉडली क्वालिटीज नाल जीना रब्बी गुण कहलांदा, रब नू याद करना कहलांदा है। सवाल आप पे खत्म हो जाएगा सिमरन किवें करिए, सवाल आप पे खत्म हो जाएगा सिमरन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लिविंग सिमरन है। जिन्हां ना विसरे नाम से किने है या, जिनको भगवान भूलता नहीं है वो कैसे होते हैं। जिन्हां ना विसरे नाम से किने है या, कहते भेद ना जानो मूल साईं जे है, वो भगवान जैसी क्वालिटीज से जीते हैं। और अगर भगवान की क्वालिटीज के साथ नहीं जीते हैं, इसका मतलब मेरे को भगवान भूल गया। यस, वाणी सेज तित्स वरड पहले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबियले मन। दोबारा पढ़ दिया, मन एक न चेतस मूड मना। ओए मेरे मन तू रब नू याद नहीं रखदा, देख ना याद रखन दा देख रिजल्ट। हर बिसरत, भगवान को बुला दिया, बुलाने के बाद हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गॉडली क्वालिटीज तेरिया मानो गल गईया, तूने मीन्स छोड़ दी। ਇਹਦਾ मतलब गॉडली क्वालिटीज के साथ जीना इज सिमरन। गॉडली क्वालिटीज ਦੇ ਨਾਲ जीना इज रब ਨੂੰ याद रखिया होया है। ਜਦੋਂ ਮਾਂ कहत नाम दे सुनत लोचन, बालक पालन पौंडियले, अंतर बाहर काज विरूती, चीज सु बारक राखीले। मां बच्चे नू पलने च पाया है, बच्चा 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 पलना पलना, बच्चा बच्चा पलना पलना नहीं कर रही हो, अपने सारे काम कर रही है, लेकिन ध्यान उधर है उदा। जो कोई भी काम करती है बड़े ध्यान नाल, इतनी कोमलता नाल कर दी है कि उसनू बच्चा
ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਡਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਧੂਪ नहीं चढ़ानी भूल गया मैं। ਰੱਬ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ आज मैंने ऑक्सीजन नहीं देनी भूल गया। ਰੱਬ ਜੀ कुछ ही तो नहीं भूलते ने। गॉडली क्वालिटीज। सो राम जो दाता मुकत को, मुकत किहदे तो होना है? अवगुणा तो, अवगुणा दे नाल मेरे मन की धरती टिकदी नहीं है। क्रोध करके देख लो, यू विल बी शिवरिंग। झूठ बोल के देख लो, अखा मिलानियां मुश्किल हो जाएंगियां। मन की धरती टिकेगी नहीं, यू वोंट बी स्टेबल। सो इहदे वास्ते असी साधु जन राम रसन वखाणी। रब जी की रसना की है? जेड़े उस रसना तो निकल निकल के चंगे चंगे गुण बयान होते ने। रब जी तो इस तरह देखने च कोई हड्ड चामदा कोई शख्सियत तो है नहीं है। फोटो विच ते रब जी होंदे ही नहीं ने। फोटो तो बोलती नहीं है, कोई आकृति तो बोलती नहीं है। रब जी की रसना तो निकली हुई आवाज नूं तुर की बाणी कहते ने, खुदाई पैगाम कहते ने। और साधु जन राम रसन बखानी। रब जी की रसना तो निकलिया होया साधु जन, चंगे चंगे गुणा दा मैसेज। ये शब्द दा रहा हुआ है, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। जदों मैं रब्बी गुण लै लवांगा, मैं अपनी नूं नूं अपनी बेटी समझांगा, मेरी इस रसना तो मैं कदी भी उसनूं मिसट्रीट करके उहदे पेकियां नूं बुरा भला नहीं कहांगा। मेरी रसना ते रब जी आ गए, साधु जन राम रसन वखाणी। जो कोई भी पति अपनी पत्नी नूं पेकियां दे बारे नैगेटिव्स कहते ने, उन्हां दी रसना तो रब आउट कर देंदे ने ओ, ते जम वाली बोली बिठा लेंदे ने, बारबरिक एक्शन करते ने और बाबर वाली बोली बोलन लग पैंदे ने। जहांगीर औरंगजेब वाली चंगेज खानी की बोली बोलन लग पैंदे ने, क्रूएलिटी की बोली बोलन लग पैंदे ने। साधु जन राम रसन वखाणी नहीं बनिया। लेकिन जिसनों फॉलो कर रहे ने, मेरे मन की धरती डके डोले खादी, जबान ने पैड़ा बोलना शुरू कर दिता। मन डावाडोल होया, मुझे तुम्हारे पेके पसंद नहीं है, तुम्हारे मायके पसंद नहीं है, तुम वहाँ फोन नहीं कर सकते, तुम्हारा भाई इस घर में नहीं आ सकता, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आ सकते, तुम अपने मायके जा नहीं सकते। यहाँ से रसना गड़बड़ हो गई। तेजी वोटी कवे, इस घर में तुम्हारी बहन नहीं आ सकती। ये जो तुमने घड़ी पहनी हुई है ना, मेरे पापा ने दी हुई है, घड़ी में से टाइम देख के बताओ, मेरे पापा की घड़ी में से टाइम देख के बताओ। रसना ते रब नहीं है। तुम सामने सुनिया है ना, पत्नी गल गल ते कहती होंदी सी, ए जिहड़ी तुहाडे मम्मी कुकर च रोटी बना रहे ना, मेरे पापा ने दित्ती है। वो जिहड़ी मशीन है ना कपड़े धोने वाली, मेरे पापा ने दित्ती है। वो जो गॉडरेज की अलमारी है ना, मेरे पापा ने दित्ती है। ये जो तुम्हारी बहन ने आज सोना डाला हुआ है ना, मेरे पापा ने दिता है। तो हर गल ते हर रोज मेरे पापा ने, मेरे पापे ने दित्ती है, मेरे पापे ने दित्ती है। एक दिन दोनों पति पत्नी कल्ले और राती सुते अचानक चोर आ गया। पत्नी पति नूं कहती है, सुन रहे हो, चोरां दी आवाज आ रही है। उन्होंने बुआ खोल लिया, अंदर आ गए ने, सारा समान लै जाणगे। पति कहता, बुला अपने पापे नूं। Why should I worry? जेड़ी पत्नी इस तरह पति नूं या सस नूं टॉर्चर, ननाण नूं टॉर्चर करती है ना अपने दाज दे नां हेठां, उसके यहां पर साधु जन राम रसन वखाणी नहीं बनया। अगेन बैक टू स्क्वायर वन। कबीर सेवा को दोए भले,
एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत को, संत जपावे नाम। मुकत होना चाहता है तो जो सुनिया दिता गया, लिव अकॉर्डिंग टू दैट। धर्म को जी, डोंट टीच अदर्स। साडे चो जिन्हों जुम्मा जुम्मा 2 या 4 अखर बोलने आ जाने, या 2-4 अखर धर्म दे पता लग जान, वो लोगों को धक्के दे नाल पकड़ के समझाना चाहता है। कल राती साडा आसनसोल प्रोग्राम होया, असी उत्थे टॉपिक का नाम रखा हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी कैसे करते हैं, यह साडा टॉपिक सी। असी शब्द पढ़िया सी, चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, हिच है ता प्रेम के चाबुक मारो। चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो। अपने मन नूं कह रहे ने, ओए मेरे मन, इस शरीर नूं घोड़ी बना के देख किस तरह सवारी करके बैकुंठ खिंच जाया जाता है। पर असी उहदे विच एक पॉइंट समझिया, घोड़े में देखो कितनी कीमती बात है कि घोड़ा भागता रहता है, घोड़ा थकता नहीं है, घोड़ा बैठता नहीं है, घोड़ा बड़ी 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 क्वालिटीज करके खोते नालों बड़ा सियाना होता है। खोते तो बड़ी एडवांस स्टेज होता है घोड़ा। तो असी उहदे विच एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया सी, घोड़े में एक और बात भी होती है, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते। ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਸੀ खिंच के तुसी पानी को ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते। अज धरती ते इंसान धर्म के 4 अखर पढ़ जाए या आप 2 अखरां ते प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा होवे, तो लोगों को जबरदस्ती पकड़ के धर्म पढ़ाना शुरू कर देता, धक्के नाल, गुस्सा करके, डंडे दे नाल, 2 मार के। नहीं मानना चाहिए तुमको, सुबह उठना चाहिए, नहीं तो नरकों में जाओगे, जम सताएंगे। मेरा कहना नहीं ना मनदे पे तो देखना पछताओगे। धर्म धक्के नाल पढ़ाना, घोड़े नूं जबरदस्ती पानी पिलाना ही है। रब जी जबरदस्ती नहीं पिलांदे ने। रब जी मनुख नूं पूरी स्वतंत्रता देंदे ने, तेरी मर्जी है ये पाँव उठा ले और इस पाँव से चल, तेरी मर्जी है ये पाँव उठा ले और इस पाँव से चल। पर एक बात याद रखियो, तेरे पास ये भी मर्जी है कि तू दोनों पाँव उठा ले। इसके बाद जो होगा वो तेरी मर्जी है। रब जी तो नहीं कहते देख अगर तूने दोनों पाँव गिराए तो तेरे को नरकों में भेज दूंगा, जम सताएंगे, मेरे धर्मराज चित्र को बताएंगे, तेरे को पकड़ के घसीट के जेल के अंदर ले जाएंगे, चक्की पीसनी पड़ेगी वहां पे। इंज नहीं कहते। रब जी दे इस सिस्टम नूं प्यार नाल, नम्रता नाल, मनुख दे भले वास्ते करन वास्ते पता ही कहते ने, कुकेंदिया चांगे हिंदिया मत्ती देंदिया नित, मत्ती देंदिया नित। प्यार नाल, करुणा नाल। बेटा तुहाडे वास्ते बनाया है, माँ ने खाना तुहाडे वास्ते बनाया है, तुसी खाओ। मैं तुहाडी माँ हाँ ना, मैं रैनिश कर दिया जदों तुसी खाते हो बच्चे, तुहाडे वास्ते बनाया है। मैनू किधरे जाना पै जाएगा तो तुहाडे वास्ते खाना कौन बनाएगा। इस करके मैं बड़े प्यार नाल, करुणा नाल कह रही हाँ, गुस्से नाल नहीं कह रही हाँ। कुकेंदिया चांगेंदिया मत्ती देंदिया नित। जो शैतान वंजाया सेकित फेर है चित, जेड़े एक बारी मंदे ख्यालों तो छुट जाते ने, वो मुड़ के यू टर्न गंदे ख्यालों वाले जीवन वास्ते सुभाते नहीं आते ने। सो असी अज दे शब्द दे विच उतरदे हां। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ, जिस सिमरत दुख सब जाए।
दुख है मेरा मन डक्के डोले खांदा। डक्के डोले कदों खांदा? जदों डरदा है। चिंता फिकर सहसा तौखला खटका जदों डरदा है। जदों डरदा है तो निशानी है कि रब जी नूं दूर समझदा है, तां दुख शुरू होंदा है। विछोड़ा सने दुख, दुख कणों जब होते दूर। When I thought God is absent, at that time shivering मन दा डके डोला डरन दा सुभाव starts। जिस सिमरत दुख सब जाए उस रब जी दी बाणी गल नूं याद करके दृढ़ करके प्रैक्टिकली जी जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन वसै मन आए। सच दी मत रतन जवाहर माणिक वर्गी मत वस जाती है। अगे कहते इकस बिन ना ही दूजा कोई, एक रब ही है साडा सब दा मित्र जो सानू सच दी मत देंदा है। कबीर समुंद न छोड़िए जो अतखारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो न कहे कोई। तू बड़े सारे दोस्त मित्र दुनिया विच बना लेने, सारे तेनू भले वाली मत नहीं देणगे। छप्पड़ा विच ना जाया कर, समुंदर नू खारा समझ के डोंट अवॉइड। समुंदर दा खारापन भी कीमती है। एनवायरमेंट विच मेजर कर रही सी जदों मेरी बेटी, मैं न्यूयॉर्क ओनू पुछया ए समुंदर दा पानी नमकीन क्यों होंदा है? शी सेड पापा जिहड़ा उहदे अंदर नमक होंदा है ना, नमकीन होंदा है ना, दैट इज टू मेनटेन द टेम्परेचर ऑफ द क्लाइमेट। कबीर समुंद ना छोड़िए जो अतखारो होए, तू खारा समझ के छोड़ रहा है। देख पोखर पोखर ढूंढते तू बार बार छोटे 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 छप्पड़ा विचों ढूंढ रहा है। छप्पड़ ढूंढे क्या होया? चिक्कड़ डूबे हाथ, फरीद जी कहते ने। कहते ने सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लब्बी बात। वो छप्पड़ ढूंढे क्या होया? चिक्कड़ डूबे हाथ। तू छप्पड़ा विच जाएगा तेनू चिक्कड़ पल्ले पेगा। रतन जवाहर माणिक वर्गी मत मिल सकती है। इकस बिन ना ही दूजा कोई, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साध संगत जी रब दी दृष्टि की है? असी आज समझिया गॉड और गॉड का कॉन्सेप्ट, गॉड और गॉड में से निकले हुए सच के मैसेजेस। गॉड राम और राम तो निकले हुआ साध संत चंगे चंगे गुण। रब जी का नजरिया की है? नजरिया कहते ने दृष्ट, नजरिया कहते ने नदर, नजरिया कहते ने पैराडिम। गॉड का सोचने का ढंग। रब जी की नदर, रब जी की नजरिया, रब जी की दृष्टि है। जदों सानू रब जी की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, मीनस रब जी का सोचने का ढंग, रब जी का विजन प्राप्त हो जाता ना, उन्होंने कहते ने इनसाइट। विजन मिल गया। जे विजन नहीं मिलिया तेरा मेरा लगता है, अपना पराया लगता है, मतरिया ते सक्का लगता है, खून का रिश्ता अपना लगता है, दूजे नहीं लगते ने। पर गुरु साहब प्रैक्टिकली खून के रिश्ते विच श्री चंद लक्ष्मी दास होवे ते भावें प्रीति चंद होवे, ये सारा कुछ एक्सैप्ट नहीं करते ने। वो कहते हैं एक पिता एक के भारत, कहते हैं अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे। ब्लड रिलेशन हैज नो प्रियोरिटी, नो इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू गुरुमत। सो रब जी का नजरिया है कि जात पात कोई नहीं होती। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी, ये जात पात अमीर गरीब उच्चा नीवा, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी, किसी नू नीच जात कहने की लोड़ नहीं है क्योंकि तू ऊंच जात नहीं है। यह रब जी का नजरिया है। वो नजरिया लेना जाके दृष्ट सदा सुख होए तो सुखी हो जाएगा।
रब जी का नजरिया, भगवान का सोचने का ढंग, यू शुड अडॉप्ट, दैट्स हाउ रब जी की दृष्टि। लोग सोचते नहीं भगवान की दृष्टि जब मेरे ऊपर होगी तो बड़ी वड्याई हो जाएगी, नहीं, यू हैव टू फॉलो रब जी की दृष्टि। लुक अकॉर्डिंग टू रब जी, थिंक अकॉर्डिंग टू रब जी। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन में लेख। इस तरह सच नूं मित्र बना लै, और हर हर अखर का मतलब एक एक चंगा चंगा गुण। रब रिया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतरजामी। रब रिया की होता है? सच दा अंदरों जदों उच्चारण हो गया तां मेरे बाहर भी शब्द गमन नूं रब जी नजर आने, सारे लोगों में महसूस हो गए, अते मेरे एक एक रोम रोम, मेरे सारे बॉडी के सिस्टम विच। फिर मैं अपनी बॉडी नूं अब्यूज नहीं करांगा, सदाचारी जीवन तो अपने करैक्टर तो डिगांगा नहीं। रब रिया सरबत स्वामी, मैं इन्हां अखां नूं मिसयूज नहीं करांगा, किसी नूं क्रोध करके स्टेयर नहीं करांगा, करुणा नाल ग्लेयर करांगा, नम्रता वालियां अखां बनावांगा, किसी नूं नफरत दी अखां नहीं दिखावांगा, त्यूड़ी चढ़ा के अखां कढ़ के अखां लाल करके नहीं देखांगा, ए कन्नां नूं मैं स्पेयर नहीं करांगा कि निंदा सुनन, ए जीभ नूं स्पेयर नहीं करांगा कि किसी दी निंदा कर सकन, किसी नूं गालां कढ़ सकन, क्योंकि मेरे एक एक जगह गॉड जी वसदे ने। रब रिया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतरजामी। रब जी अंतरजामी ने, और अंतरजामी रब वाले गुणा नूं जींदा है। गुण गावे नानक अंतरजामी। तुहाडे इत्थे प्रोग्राम करन तो पहला मैनूं हुक्म होया सी कि तुहाडा टीवी ते टैलीकास्ट विच लोगों के क्वेश्चन आंसर आते ने, तो तुसी साडे टाटा नगर जमशेदपुर दे सैमीनार विच पब्लिक नूं क्वेश्चन आंसर का चांस दे सकते हो। तो मैं बड़ा हंबली, बड़ी निम्रता नाल, बड़ी हलीमी दे नाल कहना चाहता कि आई कैन ट्राई। तुसी बड़े प्यार नाल इत्थे आ जाओ, वारी सिर एक सज्जन आ सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा सवाल है जी, तिलक रब के अंदर एक शब्द है, जैसी में आवे खसम की बानी, तैसा करी ज्ञान में लाना। इस शब्द के अंदर एक पंक्ति आती है, आन 78 जान स्थल में होर भी मुंशी मर्द का चेला। ये बारे में जी बेनती है कि थोड़ा जा क्लियर कर दें। जिहड़ा ये शब्द है, इस शब्द के विचकार एक पहली गल तो एक तो इतिहास है, जो असी बाबर बाणी का सारे जानते हैं। वो तो इतिहास वापरिया सी, पर गुरु पातशाह जी की बड़ी सुजान मत कि गुरु पातशाह हर इंसान को दसते ने कि जिस तरह बाबर पाप की जांच लैके आया सी, इस तरह मैनू मंदे ख्याल आते ने। मंदे ख्याल पाप की जांच लैके आते ने। कदों लैके आते ने? जदों मेरे अंदरों शर्म धर्म दोए छप खलोए, जदों मैं सच उत्ते श्रम नहीं करता, जापमन मेरे गोबिंद की बाणी नहीं करता, है ना, तां धर्म पंख लगा कर उड़ जाता है। कदों? जदों मैं श्रम मेहनत सच ते नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं जीविया। साडे चो सब नूं ना धर्म के बारे नॉलेज होती है, दैट इज कॉल्ड जर्नलिस्ट वांगू नॉलेज होना, इनफॉर्मेशन इकट्ठी कर लैनी, दैट इज कॉल्ड पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है ना। लेकिन धर्म नूं जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जीना कंप्लीट, इनू शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार डज नॉट मीन ट्रांसलेशन। शब्द विचार मीन्स जो पता लग्या इनू अमली तौर पर जीविया,
ਇਹ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਈਵਲ ਥਾਟਸ, ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਲੋ ਧਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨ 78 ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 8 ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 78 does not mean 78, 8 ਤਰ ਜਾਣਾ। 8 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? 8 ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ, 2 ਥਾਈਸ, 4 ਹੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਹੱਡੀਆਂ 6, ਇਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਹੈ 7, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਸਕਲ 8। सिद्ध जोगी समझते सी ये हड्डियां तुम्हारी बरकरार रह सकती हैं अगर तुम अनुलोम विलोम करो, ऐसे श्वास ऊपर चढ़ाओ, ऐसे समझते सी। गुरमत और सिद्धा जोगियां विचकार यह फर्क है। सिद्ध जोगी कहते ने दसम द्वार नूं, गुरु साहब कहते ने तेरे मन का पाज खुल जाए ना, दसम द्वार खुल गया, ठीक है। अच्छा, गुरु साहब कहते ने जे तू मन नूं टिकाणे लगा लवे ना, तब मानो तेरा 8 सवर गया। दिस 8 इज नॉट सब्जेक्ट टू अनुलोम विलोम, है ना। फर्ज को मेरिया हड्डियां बड़िया ताकतवर होन, मैं रोज श्वास इस तरह लैंदा हाँ, प्राणायाम करता हाँ, सब कुछ करता हाँ, पर मेरा थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। मैं यही वो ताकतवर हड्डियां बॉडी दे नाल निकम्मे काम भी कर सकता हाँ, है ना, because my thought process is not pious। ए मेरा 8 संवरदा है जी मेरा मन टिकाने लग जाए, मन सीधे राह पै जाए। आन नवा जन्म हो सकता है जे 8 सवार लिया जाए। आन 8 तरह, जान मंदे ख्याल चले जाते ने, जम ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਨ 97 97 ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 97 7 99 ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। 7 99 ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ मैं नवा जन्म लेना है चंगे गुणा वाला, यही शरीर देखने च लगेगा। पहले मैं अवगुण करता सी, पर अंदरों में ट्रांसफॉर्म हो गया। सतगुरु के जन्म गमन मिटाया, अवगुण छोड़ दिते, ता भी देखने चाहिए नहीं लगेगा। लेकिन की होएगा, मेरे हाथ पैर अख नक इन्हां दे पीछे काम करने वाला मन बदल गया। ठीक है, उन्होंने कहते हैं आन 8 तरह, जान 97। मेरा जो पॉल्यूशन सी ना दिमाग विच, मेरे ब्लड के अंदर जिहड़ा ਉਹ गड़बड़ हो गई सी ना, मेरा खून फिट गया सी। ਉਹਨੂੰ ठीक करने वास्ते खून के सोइले गाविया नानक, रत का कुंगू पाए वे ला लो। इस तरह सारा शब्द सानू समझाता है किस तरह सी साडी काया कलप हो जाती है, साडा नवा जन्म हो जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, मैं आप जी नाल तकरीबन 6 साल तो जुड़े हुए हैं। मेरे नाल जी जी प्लीज, नहीं मेरे नाल नहीं सर। मैं पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ अच्छा ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਵਾਕਈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ग्रेट ग्रेट ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। जिस वे अगला मैंने कोई कुछ कहता है तू इस तरह करता है, तू फलाना है, तू टिकाना है, तो मैंने धन गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत ते परथाई थोड़ा चेहरा सामने आया। अच्छा मैं चल कोई गल नहीं, मैं गड्डी स्टार्ट करके चल जाता। पर वीर जी मैंने सब तो बड़ी चीज इतने ये लग रही ना, मैं उस चीज को स्थाई नहीं कर पा रहा। उस वे माफ कर देना, फिर जाके फिर एक बार मन च मेरे जरूर आ रहा है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल सही करना चाहना कि गुस्सा मेरे अंदर बिल्कुल ही ना रहे। कोई ऐसी जुगती है तो पातशाह जी की अमृत रहमत, कोई ऐसी जुगती हुई जो गुस्सा मेरे अंदर बिल्कुल खत्म हो जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? जसपाल शाला। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो मेरा रोज देखती है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, उन्हें नहीं पता है ना। अगले पल मेरे नाल कौन किस तरह मिसबिहेव करेगा और हो सकता है मैं अपनी पेशेंस लूज कर जावां तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा ना। ਇਹਦਾ मतलब मैं ना ਹੁਣੇ क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी ਇਹ ਵਾਲੀ अवस्था बन गई। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? दैट मीन्स टिल लास्ट ब्रैथ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਓਨਲੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ, ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤ, मैं मुड़ के कोशिश करांगा कि नेक्स्ट टाइम मैं इस पॉइंट पे फेल नहीं होवांगा। राइट, नेक्स्ट टाइम कोई होर एक्सीडेंट वापर जाएगा, है ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर सोचांगे अगों दे जे चेती कायद मिले सजाए। मैं क्रोध करता हाँ तो क्रोध करन तो बाद मैनू काफ़ी देर तकलीफ रहती है, मेरा सिर दर्द रहता है और मैं अपसैट रहता, मैनू बड़ी सज़ा मिलती है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करांगा कि इस सज़ा तो मैं बच सका, है ना। बस कोई भी तो दुनिया का इंसान दम भर के नहीं कह सकता कि मैनू क्रोध चढ़ता ही नहीं है ना। और मैं तो खास तौर पर नहीं कह सकता टीवी के प्रोग्राम है मेरी वाइफ पकड़ लेगी, है ना। सो तुहाडा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आई एप्रीशिएट कि तुसी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना ज़्यादा असी क्रिएटिव कामों में अपने आप को बिजी रखते हैं ना, क्रोध नहीं आता।
ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬਿਜ਼ੀ ਫॉर ਹਾਇਰ ਕਾਜ਼। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਕਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਾਰ ਟੇਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਲਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, उनको गुस्सा मत करना, राइट। उनको कहना हम ना यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आखिरी पेशेंट को दवाई ना देके जाए, आप घबराओ नहीं, हम यहीं हैं। कोई टाइम थोड़ी ना कि इतने टाइम के बाद हम यहाँ से एंबुलेंस से के चले जाएंगे, डोंट वरी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਬਾਰ, अस्थिर कारोबार। टिक गया। मैं हायर कॉज के लिए आया हूँ, छोटी छोटी बात के लिए मेरे को अपना समा गुस्सा करके ज़ाया नहीं करना है। आई डोंट हैव टू वेस्ट माई एनर्जी, है ना। तुसी देखते हो करोड़ोंपति इंसान अपनी कार ते बैठा तो एक रिक्शे वाला गल चला जाए, साइकिल वाला, ठेले वाला, कितना औखा हो जाता है ना। ਉਹਦਾ कॉज नहीं रहा ना। सो असी अपने आप को बिजी रखते हैं, फिर भी आंदा तो नैक्सट टाइम होर बिजी रखांगे। ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग। खालसा वैगुरू फतेह। दास ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀਰ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੋਤੇ ਰੱਖਣ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰੱਟਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗਲ में छुरी मुँह में राम राम ना करा, बल्कि मैं राम राम करा, वाहिगुरू वाहिगुरू अल्लाह अल्लाह करा, खुदा करा, पर मैं अपने कर्मां ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਈਏ, पर मैं रब का नाम लवां और बगल में छुरी मुँह में राम राम करा या हर हर कर नित कपट कमावे, तो वो तोता रटनी हो जाएगा। ठीक है ना। तो रब का नाम लेना चाहिए, रब्बी गुण जीने चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। यस, ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ कि वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पान, थी तो वार न जोगी जाने रुत मह न कोई, जा करता सिठी तो साजे आपे जाने कोई। थी तो वार न जोगी जाने रुत मह न कोई, यदि मेरी सृष्टि अपनी चेंज हुई वो मन थित पता नहीं, रुत पता नहीं, पर यदि पहली पंक्ति जे वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण, ये तो पुराण है। वक्त न पायो कादिया जी लिखन लेख पुराण, फिर नेक्स्ट की तुआ न जोगी जाने रुत माम न कोई, जा करता सिटी को साजे आटे जो नहीं सोई। पहले क्लियर नहीं आएगा, वक्त न पायो कादिया जी लिखन लेख पुराण। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? अजीत सिंह ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? जी। ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? टोटल मन से कह रहे हैं। ਮਨ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਥਿਤਵਾਰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वक्त न पायो कादिया जी लिखन लेख पुराण। हाँ, कोई भी काजी ये नहीं दस सकता कि कुड़ियार तो सचार बनन वाला मन कदों केड़े वेले सच्चा बनया। फिर पुराण से लिखकर करते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं ना लिखा कि कोई खास वेला है जी। जी। वेला लिखिया होवे तो लोग वेले नाल जुड़ जाएंगे ना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं दास ने आप जी का प्रोग्राम पिछली वाला सेवा में सुना ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਭ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो सारी चीज़ों में सुनिया तो एक सीडी भी मैं लैके गया सुनिया। साडी क्रोध सीडी ले चुके हो? हाँ जी, हाँ दोनों सीडीज, हाँ जी, वॉल्यूम 1 2 बोथ। अच्छा, बड़ी ही अच्छी लगी। फिर आज का प्रोग्राम के बारे जानकारी मिली तो मैं अपनी पत्नी को आख्या कि चलो। अच्छा जी। आज प्रोग्राम फिर मैं पत्नी को आख्या कि चलो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सुनिए तो कहेंगे जी छो ना कि जाना है, ग्राम श्री मेला लगा है। मैनू लगता कि अज मनु ना क्या जे, शी सेड मनु ना क्या जे की मैनू कहते? उन्हें आख्या कि तुसी मैनू ग्राम श्री मेला लगा है। अच्छा उसकी लै चलो तुसी कि सुनना मैनू नहीं चंगा लगेगा। अच्छा, तो मैनू लगता कि अज जो ने इस प्रोग्राम को सुनिया होगा उसका विचार ही बदल गया। आए हुए ने? हाँ जी, बैठे। ओहो, थैंक यू। वैसे मैं आज ताज़ा सुनया है कि जे सारिया स्त्रियां स्वर्ग चलिया जानते की होएगा। किसी ने सवाल पूछा है, अगर सारिया लेडीज स्वर्ग चलिया जानते की होएगा? मैं आंसर किया धरती स्वर्ग बन जाएगी, 2 स्वर्ग हो जाएंगे, है ना। अच्छा, उन्होंने सुनिया उन्होंने नज़रिया बदल जाएगा कि वो की करते हैं, जो उन्होंने स्वभाव बदल जाएगा, की हो जाएगा, वो की करते हैं? स्वभाव के अच्छा क्रोध जड़ा ना, क्रोध मेरे से ज़्यादा है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਹੈ। वाह, लेकिन यही है कि अगर तुमने मैं कभी सीढ़ी सुनी है कि कोशिश कर रहा है कि क्रोध को किस तरह कंट्रोल। क्या बात है। वो भी सीढ़ी के लिए किसी व्याख्या की हुई सुन के लगता है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? जी मैं परमिंदर सिंह। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਚੜਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ट्राई कर रहे हैं, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, implement कर रहे हैं। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। नहीं मैं बैठे ही नहीं लगा कि ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂक्स ਫॉर शेयरिंग। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਟਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਹਿਰ ਆਵੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਰਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਗੂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सत श्री अकाल जी। हमारे मन में सवाल आपसे पूछना है कि गॉड को कैसे फील करें। वाह, इतना मुश्किल क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? हरलीन कौर। हरलीन कौर। आपने परफ्यूम देखी है? कैसे फील करते हो? लगा कर। तो जब वो लगा के वहाँ पर शीशी रख देते हैं, फिर आपको स्मेल आती रहती है, आती रहती है ना। स्मेल को देख सकते हो? आपने कभी फ्लावर को सूंघा है? रोज़ फ्लावर को स्मेल आती है, उसमें आती है ना। स्मेल को देखा है? नहीं देखा। अब गुरुजी वाणी में बोलते हैं, पूहप मत जो बास बस्त है मुकर माए जैसे छाई। तो जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है ना,
ऐसे हम चारों तरफ, आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं? हाँ, करते हैं? यू आर लक्की बेबी। नाम बोलो दोबारा। हरली। हरलीन जी, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं जो आपको प्यार करते हैं। आपने प्यार को देखा है कभी? बस वो जो आप महसूस करते हैं ना, वो भगवान तो है, उसको गॉड बोलते हैं। प्यार, जैसे आप परफ्यूम की स्मेल को सूंघते हैं, फ्लावर की खुशबू को सूंघते हैं, ऐसे मम्मी पापा के प्यार को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो गॉड को तो महसूस करते हो। जो बच्चों को मम्मी पापा का प्यार ठीक नहीं लगता है, वो मम्मी पापा से रूठे रहते हैं, मेरे को ये लेके दो, मेरे को ये लेके दो, मेरे को सेल फोन लेके दो, मेरे को वीडियो गेम लेके दो, मेरे को चॉकलेट लेके दो, तो वो रियलाइज नहीं, महसूस नहीं करते हैं ना मम्मी पापा का प्यार, है ना। बच्चे अब बहुत लक्की हैं जो आपके मम्मी पापा प्यार करते हैं। जिनके मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, वो बच्चे गॉड को रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्यार नहीं मिलता है। इसका मतलब मम्मी पापा को प्यार करना चाहिए ना। सही है सर? नो, मम्मी पापा को प्यार करना चाहिए ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। प्यार ही तो गॉड है। ठीक है। हाँ जी माता जी, ਤੁਸੀਂ सवाल करो, हाँ जी। अपना प्यार दियो। मेरा सवाल दो पंक्तियां में ज़्यादा नहीं। हाँ जी। आशा की वार से जो जो रुचि नामी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए ख्वार। वो एक बार तुसी दस्या सी, मन थोड़ा जिहा सुनिया सी लेकिन पूरी तरह मन समझ नहीं आया। मेहरबानी करके। हाँ जी, साडी ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲ 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 ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਫਿੱਟ ਗਈ है ना। जो जोरू से नामनी आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै नितित होए खुआर। सुचे ना अखियां बैन जे पिंडा तोए, सुचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। जो सच नाल जुड़ जांदा ਉਹਦਾ खून साफ हो जाता है, ਉਹਦਾ खून वफादार हो जाता है। थैंक यू। सत श्री अकाल। मैं कहना चाहती सी कि कदी कदी स्कूल लाइफ च एवे दे मूवमेंट्स आउंदे आ कि उन्हां नाल बिल्कुल दिन एकदम खराब जाता, और रात को जो याद आते हैं तो रात को 1-1 बजे तक नींद नहीं आती है, तो वो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो उन्होंने कैसे दूर हटाइए? बच्चे अपना नाम बोलो। हरप्रीत। हरप्रीत जी, तुसी एग्जाम्पल दसो किस तरह दिन खराब किवें होंदा है, कोई गल सुनाओ। जिवें स्कूल बॉयज़ है तो बॉयज़ बहुत शैतानी करते हैं और अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं जिस बहुत इरीटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जिवें वो बेंच से इधर उधर कूदते हैं, सब डेस्क स्टैंड करते हैं और अजीब अजीब तरह की गल्लां करते हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? नहीं, टीचर वो तो एक्ट लेंदी है पर वो इन्ने ढीठ होंदे कि टीचर की डांट तो बाद भी उवें दे काम करते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਦੀ मीटिंग होनी पेरेंट्स को चाहिए। दस्या है पर फिर भी वो बॉयज़ को थोड़ा जिहा सुधार होया पर फिर भी हाले वो हटते नहीं है। हाँ, बहुत बच्चे सारे पेरेंट्स ने उन्होंने डांटिया भी है पर्सनली मिल के। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬॉयਜ਼ ਹੋਣਗੇ, है ना। हो सकता है ना, बॉयज़ तो सब जगह ही होंगे ने, है ना।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਗਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ, तो कहता है हाफ चोटी फुल चोटी अनलेस चोटी। तो बार बार ये बोल के हसाਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। और एक बार ਸਾਨੂੰ इसलिए टीचर एक कुड़ी ने ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ और ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਟੀਚਰ से ने स्ट्रिक्ट किया कि ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਨੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਸੀ 'ਚ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨੋਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ MA ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆती जाएगी, लेकिन इनोसेंस बहुत अच्छी है बच्चे।